स्त्री दो टूक है, वो ज्यादा लंबे चौड़े वक्तव्यों में और गोल गोल वक्तव्यों में नहीं उलझती, वो सीधी बात कह देती। तर्क का वहां जाल नहीं है, वहां हृदय की सीधी अभिव्यक्ति है। फिर राम को बुरा लगे या नहीं, ये भी सवाल नहीं है। राम तजूम पे गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं, मैं गुरु के मुकाबले हरि को न निहार सकूंगी। गजब की बात है। परमात्मा को भी सहजो कह रही है कि मैं गुरु के मुकाबले न रख सकूंगी, इसी सिंहासन पर तुम्हें न बिठा सकूंगी। तुम होगे भले, तुम होगे सुंदर, तुम्ही ने बनाया होगा संसार, माना, लेकिन गुरु के मुकाबले तुम्हें न बिठा सकूंगी। गुरु परमात्मा के ऊपर। पुरुषों ने भी हिम्मत की है तो ज्यादा से ज्यादा गुरु को परमात्मा के करीब ला सके, उससे ऊपर नहीं ले जा सके। कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाऊं। सवाल उठ गया, किसके पैर छूं, दोनों सामने खड़े। बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए, तो मैं गुरु के ही पैर लगता हूं। लेकिन कारण क्या है पैर लगने का? क्योंकि तुम्हारी बलिहारी तुमने गोविंद को बता दिया। असली बात तो गोविंद है। पैर गुरु के लग रहे हैं वो, लेकिन बताने का, पैर लगने का कारण क्या है? कारण यह है कि तुमने गोविंद बता दिया। तुम्हारे बिना गोविंद का पता ना चलता, इसलिए तुम्हारे पैर छूते हैं। तुम साधन हो, गोविंद साध्य है। ऐसे उन्होंने पैर तो गुरु के ही लगे, लेकिन इशारा साफ कर दिया कि गोविंद गुरु के ऊपर है। बड़ी होशियारी की कबीर ने, बड़ी राजनीति की, दोनों को राजी कर लिया। गुरु के पैर लग गए और कह दिया कि तूने गोविंद को बताया इसलिए तेरे पैर लगते। तो पैर लग के गुरु को राजी कर लिया, गोविंद को भी नाराज नहीं किया है, बल्कि गोविंद को भी प्रसन्न कर लिया कि लगता तो मेरे ही कारण है पैर। सहजो जो कह सकती है वो कबीर न कह सके। गुरु के सम हरि को न निहारूं। न तुम्हें रख सकती हूं पूजा में, लेकिन गुरु के समान नहीं रख सकती। तुम्हें उसी सिंहासन पर न बिठा सकूंगी। जहां भी स्त्री ने प्रेम देखा वहीं परमात्मा है, फिर और कोई परमात्मा को उससे ऊपर नहीं रख सकती। असंभव है, क्योंकि प्रेम से ऊपर कुछ भी नहीं रखा जा सकता। कारण वो देती है, कारण बड़े प्रीति कर रहे। हरि ने जन्म दियो जगमाही। समझना, कबीर ने भी कारण बताया कि मैं गुरु के पैर क्यों लग रहा हूं, क्योंकि तुमने गोविंद बताया। सहजो भी कारण दे रही है कि तुम्हें मैं गुरु के समान न रख सकूंगी, ये साफ कह देती हूं। कारण ये है, हरि ने जन्म दियो जगमाही, तुमने मुझे संसार में भेजा। इसके लिए कोई बड़ा आभार प्रकट करने की जरूरत नहीं है। गुरु ने आवागमन छुटाई और गुरु ने मेरा संसार छोड़ा दिया। अब धन्यवाद किसको दूं, तुम्हें या गुरु को? तुमने किया क्या? मुझे इस अंधकारपूर्ण पथ पर अकेला भेज दिया, इस अनजान बेबूझ राह पर पटक दिया। यही तुमने किया। गुरु ने क्या किया? उसने मुझे फिर से प्रकाश की राह पर लगाया। उसने फिर मुझे हाथ का सहारा दिया। जहां मैं अकेली थी वहां अकेला न रहने दिया। तुमने मुझे अकेला जंगलों में छोड़ दिया। उसने मुझे वापस राजपथों पर लाया। तुम किस मुंह से सोचते हो कि तुम्हें मैं गुरु के ऊपर रखूं? नहीं, राम तजूं पर गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि ने जन्म दियो जगमाही। ठीक है, ये स्वीकार है कि तुम ही जन्मदाता हो, लेकिन जन्म में पाया क्या? इस जीवन में मिला क्या? इस जीवन में सिवाय दुख के, संताप के, पीड़ा के और कुछ तो उपलब्धि न हुई। इस दुखों के बोझ के लिए तुम्हें धन्यवाद दूं? स्त्री सुस्पष्ट है, पुरुष गोल गोल जाता है। गुरु ने आवागमन छुटाई, हरि ने 5 चोर दिए साथा।
गुरु ने लई छुटाए अनाथा। तुमने 5 चोर साथ लगा दिए थे, वही तुम्हारी कृपा है अगर उसे कृपा कहे। 5 इंद्रियां पीछे लगा दी, वासनाओं का जाल लगा दिया। छूट छूट के मुश्किल हो गई, छूटना मुश्किल हुआ। तुमने बंधन में डाला, तुमने मुक्त नहीं किया, और तुमने अनाथ बना दिया था। तुम कहीं दूर छिटक गए, कौन मालिक है कुछ खबर न रही। इंद्रियों को ही मालिक समझ लिया, उनके ही पीछे दौड़ती रही, भागती रही। मृग मरीचिका में तुमने डाला, कितने मरुस्थलों में भटकाया। किस कारण तुम सोचते हो कि तुम्हें गुरु से ऊपर रखूं? गुरु ने मुझे छुड़ाया, मेरी अनाथ स्थिति से मुझे छुड़ाया, फिर मुझे सनाथ बनाया। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। तुमने तो मुझे फेंक दिया जाल में। ये बड़े प्रेमपूर्ण उल्हाने, ये परमात्मा से सीधी सीधी बात है, इसमें कुछ दांव पेंच नहीं है। यही कठिनाई है। स्त्री पुरुष के बीच जब भी बातचीत होती है तो बातचीत हो नहीं पाती, क्योंकि पुरुष दांव पेंच से बात करता, स्त्री सीधी बात करती। संवाद भी नहीं हो पाता, क्योंकि पुरुष समझ नहीं पाता कि इतने सीधे कोई बात कैसे कही जा सकती है, और स्त्री समझ नहीं पाती कि इतना घुमाने की क्या जरूरत है, बात सीधी कहो। स्त्री की बात संक्षिप्त में पूरी हो जाती। पुरुष 1000 ढंग से जो कहना है उसे छिपाता है, और जो नहीं कहना है उसमें ढांकता है। गुरु ने काटी ममता बेरी, ये कोई बहुत बड़ा काव्य नहीं है। कबीर का काव्य बात और है, फरीद के गीत की बात और है। सहजोबाई के ये वक्तव्य कोई बड़े काव्य नहीं है, इनमें कोई बड़ी कविता नहीं है, पर इसमें सीधी चोट है। इसमें कोई बड़ी लफ्फाची नहीं है, कोई कला नहीं है। ये सीधी सीधी बात है, एक साधारण शुद्ध हृदय स्त्री की बात है। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, तुमने कुटुंब का जाल बनाया, परिवार बसाया, संसार दिया, और सब तरफ से मुझे घेर दिया था। उसमें मैं तड़फती थी, उसमें कहीं कोई शरण न थी, उसमें कहीं कोई छाया न मिलती थी, सिर्फ धूप ही धूप थी, तड़फन ही तड़फन थी। गुरु ने काटी ममता बेरी, गुरु ने ममता की वो जो झाड़ झंखाड़ तुमने खड़े किए थे उन सबको काट दिया। नहीं, तुम मुझसे ये मत कहो कि मैं तुम्हें गुरु से ऊपर रख लूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं, वो मैं न कर सकूंगी, वो असंभव है मुझसे होना। मैं तुम्हें समान न निहार पाऊंगी। तुम नाराज मत होना, नाराजगी का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये सीधा सीधा जीवन का तर्क है। हरि ने रोग भोग उर्झायो, गुरु जोगी कर सबे छुटायो। गुरु ने काटी ममता बेरी। ममता को हम थोड़ा समझ लें, यही तुम्हें फर्क धीरे धीरे समझ में आने शुरू हो जाएंगे। पुरुष जब भी कहेगा, अगर वो परमात्मा से प्रार्थना भी करेगा, तो यही कहेगा मुझे अहंकार से छुटाओ, क्योंकि पुरुष में अहंकार ही उसकी पीड़ा है। जब स्त्री कहेगी तो वो कहेगी मुझे ममता से छुटाओ। अहंकार स्त्री की पीड़ा नहीं, ममत्व उसकी पीड़ा है। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा मकान, मेरी साड़ी, मेरा गहना, वो जो मेरा भाव है। स्त्री के लिए अहंकार असली बीमारी नहीं है, मेरा भाव, ममत्व बीमारी। पुरुष के लिए मैं और स्त्री के लिए मेरा। स्त्री का मेरा कट जाए तो उसका मैं गिर जाता है, पुरुष का मैं गिर जाए तो उसका मेरा कट जाता है।
इसलिए पुरुष जब तक अहंकार से मुक्त न हो तब तक ममत्व से मुक्त नहीं होता। स्त्री जब तक ममत्व से मुक्त न हो तब तक अहंकार से मुक्त नहीं होती। इसलिए बात तो बड़ी सीधी और साफ है। गुरु ने काटी ममता बेरी। गुरु ने धीरे धीरे समझाया, जगाया कि कोई मेरा नहीं है, मेरा झूठ है, मेरा एक सपना है, मेरा केवल मन में उठी तरंगे, असलियत नहीं है। जन्म के साथ हम अकेले आते हैं, कोई मेरा साथ नहीं होता। मृत्यु के साथ हम अकेले जाते हैं, कोई मेरा साथ नहीं होता। मेरे की बात ही संसार है। गुरु ने काटी ममता बेरी, हरि ने रोग भोग उर्झायो। तीन शब्द समझ लें, रोग भोग योग। रोग ऐसी दशा का नाम है आध्यात्मिक अर्थों में जब व्यक्ति परमात्मा से बिल्कुल टूट जाता है। इसलिए हम रोग का अर्थ अस्वास्थ्य करते हैं। अस्वास्थ्य शब्द को ठीक से समझो तो रोग का अर्थ समझ में आ जाएगा। अस्वास्थ्य का अर्थ है जो स्वयं में स्थित न रहा। स्वस्थ का अर्थ होता है स्व में स्थित, जो अपने में है, जो अपने स्वभाव में है, वो स्वस्थ। जहां तुम स्वभाव के बाहर गए अस्वस्थ। अस्वास्थ्य रोग है। रोग का अर्थ है परमात्मा से सर्वाधिक दूरी। ये तीन शब्द दूरी के मापदंड हैं। रोग परमात्मा से अनंत दूरी, योग परमात्मा से कोई दूरी नहीं, एकता, भोग मध्य में। रोग और योग के बीच में जो यात्रा है वो भोग की है। कभी कभी क्षण भर को परमात्मा से मिलन होता है, क्षण भर को मिलन होता है, वर्षों को छूटना हो जाता है। इसी को तुमने भोग कहा है। भोग का अर्थ होता है भोजन किया, एक क्षण भर को स्वाद की झलक आई, उस स्वाद में बड़ी तृप्ति लगी, उस तृप्ति के क्षण में तुम स्वभाव के करीब आए, तुम परमात्मा के करीब आए। इसलिए तो उपनिषद कहते हैं अन्नम ब्रह्म। जब ऋषि भोजन करता है तो परमात्मा के करीब ही आता है, अन्न के करीब नहीं। अन्न के द्वारा ब्रह्म को ही जानता है। अन्नम ब्रह्म। तंत्र कहता है संभोग भी समाधि के करीब है। तंत्र के शास्त्र कहते हैं विषयानंद ब्रह्मानंद सहोदर। वो जो शरीर का संभोग है वो भी ब्रह्मानंद का भाई है, सहोदर, एक ही उदर से पैदा हुआ है। पर क्षण भर को संभोग की किसी गहन अवस्था में, जब सब चित्त के विचार खो गए होते हैं, जब तुम्हारा नियंत्रण भी खो गया होता है, जब परमात्मा तुम्हें पकड़ लेता है और तुम उसके ही हाथों में कपते हो और डोलते हो, जैसे तूफान में उलझे हुए वृक्षों की पत्तियां डोलती हैं। जब तुम न तो मालिक होते हो, न नियंत्रक होते हो, न कर्ता होते हो, तुम संभोग के एक क्षण में, क्षण से भी छोटे क्षण में डूब गए होते हो, खो गए होते हो। उस क्षण जो विषयानंद है वो ब्रह्मानंद का सहोदर है। पर ये क्षण भर को होगा, फिर अनेक दिनों के लिए दूरी हो जाएगी। तो भोग करीब करीब योग के आता है, फिर छटक के रोग बन जाता है। भोग क्षण भंगुर योग है और फिर सदा के लिए रोग है। सहजो कहती है हरि ने रोग भोग उर्झायो। तुमने या तो रोग दिया, ज्यादा से ज्यादा भोग दिया। इससे ज्यादा मैं तुम्हें न कह सकूंगी कि तुमने कुछ और दिया। हाँ, कभी कभी तुमने झलक दी, उस झलक से भी कुछ सुख न पाया, उससे दुख और घना हो गया। घड़ी भर को सुख पाया और बहुत घड़ियों के लिए दुख पाया। तुमने भोग दिया, रोग दिया, इसमें कुछ बड़ी महिमा मत समझो। गुरु जोगी कर सब छुटायो। गुरु ने योग दिया, रोग और भोग से छुटकारा दिया। जिसको योग मिल गया उसके मन से शरीर के भोग तो अपने आप खो जाते हैं, क्योंकि जब श्रेष्ठतर मिल जाए तो निकृष्ट अपने आप गिर जाता है। जब सार हाथ में आ जाए तो असार को कौन पकड़ता है।
जब हीरे जवाहरात मिल जाएं तो कंकड़ पत्थर कौन बीनता है। योग को जिसने पा लिया उसका भोग तो विदा हो जाता है, और जिसका भोग विदा हो गया उसे परमात्मा से दूर जाने का कोई उपाय नहीं रह जाता।